नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के गवर्नर वज़ीर सीताक्का और ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन ने हैदराबाद में मुनाक़िदा सारत 2025 के इफ्तिताही तक़रीब में की शिरकत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अंबरपेट में बतकम्मा कुंटा झील के इफ्तिताह के मौके पर कहा, सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मूसा नदी की बहाली मंसूबा में हुकूमत का साथ दें। तेलंगाना में एमपीटीसी, जेडपीटीसी और सरपंच के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी। 9 अक्टूबर से 5 मरहलों में होगी पोलिंग। तेलंगाना आरटीसी एमडी के तौर पर आज आखिरी दिन वीसी सज्जनार ने आम मुसाफिर की तरह बस में किया सफर। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने आज हैदराबाद में 5 रुपये में टिफ़िन फराहम करने का मंसूबा किया शुरू। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वज़ीर सीताक्का और ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन शोभा रानी ने हैदराबाद में मुनाक़िदा सारस 2025 के इफ्तिताह में शिरकत की। इस मौके पर मुल्क की 20 से ज़ायद रियासतों से आई ख़वातीन ने 150 से ज़्यादा स्टॉल्स में दस्तकारियाँ, हाथ से बने कपड़े, क़बायली ज़ेवरात और दीगर मसनूआत की नुमाइश की। सारस 2025 के दौरान डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स वर्कशॉप, तेलंगाना के सकाफती प्रोग्राम और शुमाली मशरक़ी रियासतों का खुसूसी पवेलियन तवज्जो का मरकज़ रहा। गवर्नर ने ख़वातीन की कारोबारी सलाहियतों की तारीफ़ करते हुए इसे ख़वातीन के हुनर व बाइख्तियारी का जश्न करार दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो सियासी अख्तलाफात से बालातर होकर मूसा नदी की बहाली मंसूबे में हुकूमत का साथ दें ताकि शहर को मुस्तक़बिल के सैलाबी ख़तरात से महफूज रखा जा सके। उन्होंने BRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इस हुकूमत की गफलत की वजह से मूसा नदी कचरे का घर बन चुकी थी, मगर मौजूदा हुकूमत झीलों और आबी ज़खायर की बहाली के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। अंबरपेट में बतकम्मा कुंटे की झील के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि बारिश के 1 घंटे में ही मूसा नदी के किनारे के इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं, इसलिए अंबरपेट के मुतासरा अवाम की बाज़ाबातकारी मनसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो ज़मीन माफिया से सरकारी अराजी खरीदने से गुरेज करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन की शमूलियत के साथ बतकम्मा त्यौहार को आलमी सतह पर फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना आरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपनी आखिरी दिन IPS अफसर VC सज्जनार ने अवामी ट्रांसपोर्ट के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हुए RTC बस में सफ़र किया। सज्जनार ने लकड़ी का पुल से टेलीफोन भवन तक आम मुसाफिर की तरह सफ़र करते हुए UPI के ज़रिए किराया अदा किया और कंडक्टर से टिकट भी हासिल किया। दौरान सफ़र उन्होंने दीगर मुसाफिरों से भी बातचीत की। वाज़ेह है कि हाल ही में हुकूमत तेलंगाना ने VC सज्जनार को हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर मुक़र्रर किया है। तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरम्मा टिफ़िन कैंटीन का आगाज़ किया, जहां शहरी सिर्फ 5 रुपये में नाश्ता और दोपहर का खाना हासिल कर सकते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व हैदराबाद इंचार्ज पुन्नम प्रभाकर, मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर अवामी नुमाइंदों ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कायम कैंटीन्स का इफ्तिताह किया। GHMC की निगरानी में 12 टिफ़िन कैंटीन से रोज़ाना तकरीबन 30,000 अफराद फ़ायदा उठा सकेंगे। हुकाम के मुताबिक इस स्कीम पर सालाना 12.60 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि हरी कृष्णा फाउंडेशन खाने की सप्लाई फराहम करेगी। इफ्तिताह के बाद वज़ीर और मेयर ने भी कैंटीन में टिफ़िन करके अवामी एतमाद का इजहार किया। रियासती इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में मजालिस मुकामी इदारजात के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान किया कि इंतखाबात 5 मरहलों में होंगे। पहले मरहले में MPTC और ZPTC के इंतखाबात कराए जाएंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत इंतखाबात होंगे। नामजदगियों का अमल 9 अक्टूबर से शुरू होगा। MPTC और ZPTC की पोलिंग 23 और 27 अक्टूबर को होगी। ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए वोटिंग 31 अक्टूबर, 4 नवंबर और 8 नवंबर को 3 मरहलों में मुकम्मिल की जाएगी। ग्राम पंचायत के वोटों की गिनती पोलिंग के दिन ही होगी, जबकि MPTC और ZPTC के वोटों की गिनती 11 नवंबर को की जाएगी। इन इंतखाबात में रियासत के 31 अजला के 565 मंडल शामिल होंगे। मजमूई तौर पर 5,749 MPTC और 565 ZPTC नशिस्तों के साथ साथ 12,733 ग्राम पंचायतों और 1,12,288 वार्डों में भी रायदही कराई जाएगी।
టైం షెడ్యూల్ 31 జిల్లాలకు 565 మండలాలలో నిర్వహిస్తాము. ఎంపీటీసీల స్థానాలు 5749 గాను, జెడ్పీటీసీ స్థానాలు 565 గాను, పోలింగ్ లొకేషన్స్ 15302 ఎంపీటీసీస్కి 31377గా గాను నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ వివరాలన్నీ కూడా మీకు మేము పొందుపరిచి ఇస్తాము. టోటల్ జీపీస్ 12733 గాను, అలాగే వార్డులు 1,12,288 గాను, పోలింగ్ స్టేషన్స్ 1,12,770గా ఖరారు చేయటమైంది. జీపీ పోలింగ్ స్టేషన్స్ అంటే సర్పంచులకు నిర్వహించే ఎన్నికలకు గాను పోలింగ్ స్టేషన్స్ 15,522 గాను నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ పోలింగ్ స్టేషన్లో ఈ వేకెన్సీస్కి గాను ఓటర్ల సంఖ్య మేల్ 81,65,894, ఫీమేల్ 85,36,770, అదర్స్ 504. వెరసి మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,67,03,168 గాను మాకు ఎలక్టరల్ రోల్స్లో పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. టైం షెడ్యూల్ కనుక మీరు చూసుకుంటే ఇది 9వ తేదీ నుండి ప్రారంభమవుతుంది. 9 అంటే మనం అందరం పండగలు చేసుకున్న తర్వాత 9వ రోజు గురువారం ఉదయం ఎలక్షన్ నోటీసు అన్నది 9వ తేదీ నుంచి మొదలవుతుంది. ఆ రోజు నుంచి నామినేషన్స్ వేయవచ్చును. అయితే ఇది దఫాల వారీగా ఉన్నాయి కాబట్టి మొదట ఎంపీటీసీ అండ్ జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు, పిదప గ్రామ పంచాయతీలు అలాగే వార్డు స్థానాలకు ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్కి ఈ ఎన్నికలు అనేవి నిర్వహింపబడతాయి. సో వాస్తవంగా ఇవి 2 ఫేజులు, అవి 3 ఫేజులు కలుపుకుంటే 5 దఫాలుగా ఈ ఎలక్షన్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఫేజు 15 రోజుల్లో ముగుస్తుంది. అనగా 9వ రోజున నామినేషన్కి ఎలక్షన్ నోటీస్ ఇచ్చింది. మీకు డేట్ ఆఫ్ పోల్ 23గా చూడవచ్చును. అదేవిధంగా 13వ తేదీ సెకండ్ ఫేజ్ జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీలకు ఏదైతే ఉందో వాటికి డేట్ ఆఫ్ పోల్ 27గా చూసుకోవచ్చును. గ్రామ పంచాయతీలకు వచ్చేస్తే ఫస్ట్ ఫేజు तेलंगाना के मिरियालगुड़े के रिहायशी गौस गुज़िश्ता 6 माह के लिए दुबई गए थे, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद वो भारत वापस नहीं आए। गौस की बीवी और बच्चों का दावा है कि विकी, समीर और अली ने इनके साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया, जिसकी वजह से वो दुबई में फंस गए हैं। अहले खाना ने हुकूमत से अपील की है कि वो गौस को जल्द अज जल्द भारत वापस लाएं ताकि इनके घर में खुशहाली आ सके। मीडिया वाले को, मंत्री को, पूरे बैठ जाओ सबको। मैं गौस की बेटी हूँ मियानगुड़े से, और उन्होंने दुबई को 6 महीनों के वास्ते गए। 3 साल हुआ अभी तक नहीं आए, और 3 साल हुआ अभी तक नहीं आए। उनके साथ फ्रॉड हुआ। तीनों मिलकर उनको फ्रॉड करे। उनके नाम समीर, विकी और अली है। इन तीनों पापा का क्रेडिट कार्ड ले लिए, पूरे पैसों के उसको वीज़ा, पासपोर्ट अखामा पूरे ले लिए, और उनको नहीं जाने जैसा इंडिया को ऐसा कर दिए। बहुत मजबूरी में है पापा, और रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि हमको मदद करिए। बहुत मेहरबानी है आपकी, हम लोगों को आप मदद करिए। पढ़ाई के लिए तकलीफ़ हो रही, बहुत तकलीफ़ हो रही, खाना खाने को तकलीफ़ हो रही, दाना दाने को तकलीफ़ हो रही। अब बहुत रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ मैं, पापा बुला लीजिए प्लीज़, मेहरबानी आप लोगों को।
है। हमारे पप्पा का नाम गौस है। हम रामनगर के हैं, मिराल उरे के। हमारे पप्पा आधो रेवर थे इंडिया में। 23 तारीख 11/2023 को गए थे दुबई को। समीर बोल के बुलाया था, अफराद हुआ 6 महीने बोल के 3-5 साल लगा दिए उनको। बहुत परेशानी में होना, खाना नसीब नहीं है उनको, खाना नसीब नहीं है। और मस्जिदा में जाके इज्तिमा है तो खाते हैं। मस्जिद से घर, घर से मस्जिद निकलते हैं। बाहर निकली तो ऐसे घूम खाएंगे बोलते हो, नहीं निकलने दे रहे उनको। वहाँ पे पुलिस वाले पकड़ लेते बोल के डर के घर में छेड़े रूम में। उनको परेशानी बहुत है, बुखार, तबीयत अच्छी नहीं रह रही उनको। शहर हैदराबाद में BRS कायदीन ने मेट्रो फेज 2 की नज़रअंदाजी पर हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत मनसूबे को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही है। पुलिस ने एहतजाज के दौरान कई BRS कायदीन को हिरासत में ले लिया, जिनमें राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के इंचार्ज कार्तिक रेड्डी व दीगर शामिल हैं। जुबली हिल्स में कांग्रेस और बीजेपी के मुबैना गठजोड़ के खिलाफ BRS पार्टी ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया। पार्टी का कहना है कि हुकूमत सिर्फ BRS के बदकम्मा और दशहरा मुबारकबाद बैनर्स हटा रही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के बैनर्स को बरकरार रखा जा रहा है। BRS कायदीन का इल्ज़ाम है कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस और बीजेपी को बराह रास्त मुकाबला करने की हिम्मत नहीं, इसलिए दोनों पार्टियां पसे पर्दा साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स की आवाम सब कुछ देख रही है और आने वाले ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आवाम सबक सिखाएंगी। भैंसा शहर के वार्ड नंबर 2 फिल्टर बेड इलाके में गुज़िश्ता हफ्ता बरक़ी तार टूटकर गिरने से एक मासूम लड़की शदीद मुतासिर हो गई थी, जिस पर मुताल्लिक़ा अवाम ने मोहम्मद जाबिर अहमद साबिक़ा म्यूनसिपल चेयरमैन व ज़िला सदर मजलिस को वाकिफ़ करवाया, जिस पर मोहम्मद जाबिर अहमद ने महकमे बरक़ी के DE और AE को हालात से वाकिफ़ करवाते हुए मज़कूरा इलाक़े में बरक़ी तारों की तब्दीली का मुतालबा किया, जिस पर भैंसा के महकमे बरक़ी AE ने फ़ौरी मुताल्लिक़ा इलाक़े में बरक़ी तारों की तब्दीली और 4 बरक़ी खंभों की तनसीब के कामों का आगाज़ कर दिया, जिसकी रास्ता निगरानी मोहम्मद आमिर अहमद साबिक़ा काउंसलर व यूथ सदर मजलिस ने अंजाम दी। इस मौके पर वार्ड नंबर 2 मजलिस पार्टी इंचार्ज, जिनमें मोहम्मद मिनहाज और मोहम्मद आमिर के अलावा दीगर मौजूद थे, बरक़ी खंभों और तारों के तनसीबी कामों की तकमील पर मुताल्लिक़ा इलाक़े की आवाम ने मोहम्मद जाबिर अहमद और मजलिस की क़ियादत से इज़हार तशक्कुर किया। हुकूमती दफातर के अलावा खानगी दफातर में भी बदकम्मा त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आज ज़िला कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर में बदकम्मा त्यौहार मनाया गया। कई ख़वातीन बदकम्मा खेलती देखी गई। इस बदकम्मा प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर हैदराबाद के अलावा
दीगर ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के नामपल्ली गन फाउंड्री इलाके में वाक़ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में भी दशहरा त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर TNGOC यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार के अलावा दीगर मुलाजिमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना के गवर्नर वजीर सिताका और ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन ने हैदराबाद में मुनाकिदा सारत 2025 के इफ्तिताई तक़रीब में की शिरकत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अंबरपेट में बदकम्मा कुंडा झील के इफ्तिताह के मौके पर कहा, सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मूसा नदी की बहाली मंसूबा में हुकूमत का साथ दें। तेलंगाना में MPTC, ZPTC और सरपंच के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी। 9 अक्टूबर से 5 मरहलों में होगी पोलिंग। तेलंगाना RTC MD के तौर पर आज आखिरी दिन VC सज्जनार ने आम मुसाफिर की तरह बस में किया सफर। वजीर पुन्नम प्रभाकर ने आज हैदराबाद में 5 रुपये में टिफिन फराहम करने का मंसूबा किया शुरू। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।